देखिए एक क्वेश्चन जो है वो छूट गया था, बीच में ही बंद हो गया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स। तो 65% जो है वो मैथ्स में पास हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा पास्ड इन मैथ्स। तो मैथ्स की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैथ्स में कितने हुए? 65% हुए। तो 65% जो है वो मैथ में पास हैं। 48% इन फिजिक्स। तो मैं यहाँ फिजिक्स की वैल्यू लिख देता हूँ। कितने? 48%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ में टोटल बच्चे जो पास हैं वो 65 हैं। ठीक है, और जो फिजिक्स में टोटल बच्चे पास हैं वो 48% हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए 30% पास इन बोथ। तो मैं 30% जो है वो बोथ की जगह लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मैथ, और यहाँ हो गया आपका फिजिक्स। देखिए यहाँ टोटल जो वैल्यू दी गई है वो टोटल है, 65% जो है वो टोटल है। तो आप बोथ वाली वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे तो केवल क्या आएगा? ओनली वाली वैल्यू आ जाएगी, ओनली मैथ्स। ठीक है, तो ओनली मैथ्स वाले बच्चे मुझे निकालने हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन मुझे भरना है। ठीक है, जो फिल अभी मैंने इससे पहले जो डायग्राम समझाया था उसमें शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मुझे क्या करना है? फिल करना है। ये ही ओनली वाला है। तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं कि बोथ वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए करते हैं। तो 30%, 65 में से अगर मैं 30% यानी कि बोथ वाली जो वैल्यू माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 35%। तो 35% क्या होगा आपका? ओनली मैथ्स। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ओनली। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे 30% इसमें से भी माइनस करूँगा, 48 माइनस 30%, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 18। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बच्चे? ओनली। तो यहाँ कितना हो गया आपका? 18। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ओनली फिजिक्स वाले कितने हो गए? 18%। ओनली मैथ वाले कितने हो गए आपके पास? 35%। तो अब ये जो टोटल वैल्यू है ये क्या हुए? टोटल बच्चे जो पास हुए होंगे, क्या होंगे? जो पास हुए होंगे वही हो जाएंगे। तो टोटल पास परसेंटेज मेरे पास कितनी आ जाएगी? देखिए 35% प्लस 30% प्लस 18%। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 65 प्लस 18, तो कितना हो गया? 83। कितना हो गया? 83%। तो ये टोटल पासिंग परसेंटेज है। तो मैं फेल इसमें से माइनस कर दूंगा 100, क्योंकि 100% बच्चे टोटल रहे होंगे ना। तो 100% रिजल्ट में से 83% जो है वो पासिंग परसेंटेज है, कि पास हुए हैं वो दोनों, मतलब पासिंग है। तो इसका मतलब हो गया 70% जो हैं वो क्या होंगे? वो जो है सब्जेक्टों में फेल रहेंगे। स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो बोथ सब्जेक्ट में फेल जो हैं वो कितने स्टूडेंट हैं? 17%। याद रखिएगा 17%। इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। मैं और भी कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो सही से बन जाए। देखिए यहाँ 65% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स। अब देखिए मैथ्स में, अब ये मैथ्स की पूरी बात हुई है। ठीक है, तो कंप्लीट मैथ हो गए। और दूसरा क्या है? फिजिक्स। ठीक है, तो मैथ्स में जो है 65% बच्चे फेल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास में मैथ्स में बच्चे हैं वो टोटल फेल कितने हैं? 65% जो मैथ में फेल हैं। हो सकता है वो और सब्जेक्टों में भी फेल हों। तो मुझे पहले क्या निकालना है? ओनली मैथ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? देखिए मैथ में देख लेते हैं पहले। तो 65% है, और बोथ कितने हैं? देखिए जो बोथ हैं वो हैं आपके 30%। जो दोनों में फेल हो गए, मैथ में भी और फिजिक्स में, वो 30% है। तो मैं 30% इसमें से माइनस कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 35%। तो ये क्या हो गए? ओनली। ठीक है, तो केवल मैथ में फेल कितने हैं? 35%। इसी तरह फिजिक्स में मैं निकालूंगा जो केवल फिजिक्स में होंगे, जो कि फिजिक्स में फेल होंगे वो कितने हो रहे होंगे? देखिए कितने हैं? 48%। तो 48%, तो 48% माइनस 30% कितना हो गया? 18%। तो ये 18% क्या आ गए? ये भी ओनली वाले आ गए जो केवल फिजिक्स में फेल हैं। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि ऐसे बच्चे जो दोनों सब्जेक्टों में पास हों, दोनों सब्जेक्टों में पास हों। तो दोनों सब्जेक्टों में पास होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों सब्जेक्टों में, अब यहाँ कुल देख लेते हैं ऐसे बच्चे जो फेल हुए होंगे। क्या? फेल हुए होंगे। अब जो फेल हुए होंगे तो वो टोटल निकालने पड़ेंगे, चाहे वो फिजिक्स में फेल हुआ हो, चाहे मैथ में फेल हुआ हो, है ना, चाहे वो दोनों सब्जेक्टों में फेल हुआ हो, तो वो तो फेल ही है। और ऐसे बच्चे निकालने हैं हमें जो दोनों में पास हों। तो दोनों में पास हों का मतलब ये नहीं होता कि वो मैथ में
पास हो गया और फिजिक्स में फेल हो गया, या फिर फिजिक्स में पास हो गया मैथ में फेल हो गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे दोनों में पास होने वाले बच्चे चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मुझे देखूंगा मैं टोटल फेल होने वाले बच्चे कितने हैं जो दोनों सब्जेक्टों में फेल हो जाएंगे, ठीक है। मैथ में भी हो रहे हैं, फिजिक्स में भी हो रहे हैं, और फेल वाले बच्चे तो मैं उनको निकाल दूंगा, जो कुल बच्चे हैं जो फेल हो रहे हैं, तो ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि पास होने वाले बच्चे कितने हैं। तो आपने देखा था ये 35 + 30 + 18, तो ये क्या हो गए आपके जो फेल हो रहे हैं सारे सब्जेक्टों में, है ना। किसी में भी फेल हो वो, चाहे वो केवल मैथ में हो, चाहे वो केवल फिजिक्स में हो, या फिर दोनों में हो, तो वो मेरे पास वही बच्चे आ जाएंगे। तो मेरे पास आए 83% बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में फेल हैं। तो अगर मैं 100 में से ये ऐसे बच्चे निकाल दूंगा जो किसी एक में भी सब्जेक्ट में फेल हैं, या फिर देखिए यहाँ आपने ये निकाला ना कि मैथ में फेल इतने हैं, ठीक है। यहाँ आपने निकाला कि फिजिक्स में केवल इतने हैं, और यहाँ आपने निकाला कि जो दोनों में यहाँ आपने निकाला दोनों में, और यहाँ निकाला आपने फिजिक्स में, कि जो ऐसे बच्चे भी जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं या फिर दोनों सब्जेक्टों में फेल हैं, आप उन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी कि जो बच्चा फेल है, क्योंकि पास दोनों में होना चाहिए ना, तो किसी एक में भी फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए ही 100 - 33 83 करेंगे तो 73% जो होगा वही आपका क्या रहेगा आंसर, जो क्या होंगे दोनों सब्जेक्टों में पास होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देता रहूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप उनको कर लीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको पास आपको समझ में ना आए तो मुझे दे दीजिएगा। अ पर्सन सेव 6% ऑफ इनकम, ठीक है, 2 ईयर। अब देखिए मैंने मान ली कि एक आदमी की इनकम कितनी है 100, कितनी मान ली मैंने 100 है। अब क्या हुआ कि 2 साल बाद में उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज बाय 15%, ठीक है। तो इनकम है, अब मैंने ये मैं यहाँ मान लूँगा उसका एक्सपेंडिचर, और यहाँ उसकी मान लूँगा मैं सेविंग, ठीक है। तो सेविंग कितनी हो रही है उसकी, देखिए 6%, ठीक है। तो मैंने यहाँ 6% मतलब 6 रुपये, तो 100 रुपये मैंने इनकम मानी, 6 रुपये उसकी सेविंग, इसका मतलब हो गया 94%, 94 रुपीज़ जो है वो खर्च करता है। अब क्या हुआ, उसकी जो इनकम है वो 15% इंक्रीज़ हुई, तो बच्चे मैं 15% इंक्रीज़ कर दूंगा, इसका मतलब कितनी इनकम हो गई उसकी 115, कितनी हो गई 115, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि 115 हो गई। अब क्या हुआ कि कह रहा है कि बट द वैल्यू ऑफ हिज सेविंग रिमेन सेम, जो सेविंग है उसकी वो वही है, 6 रुपये ही है उसकी सेविंग। सेविंग क्या है उसकी 6 रुपये ही है। तो अब आप देखेंगे कि उसकी जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा 99, क्योंकि ये कैसे करोगे आप, जब आपकी इनकम 115 है, 6 रुपये आप खर्च कर रहे हो, तो भाई एक्सपेंडिचर कितना है आपका, आप खर्च कितना रुपये कर रहे हो 99 रुपये खर्च कर, सॉरी 10 कितने खर्च कर रहे हो 109, ठीक है। तो 109 रुपये आप खर्च कर रहे हो, तभी तो उन दोनों का सम करके टोटल इनकम आएगी। तो आप कितने कर रहे हो 109, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड हिज हाइक इन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए उसका 94 था, कितना था 94, हुआ कितना 109, तो कितना बढ़ा आपने देखा कितना बढ़ा, तो 6 + 9 यानी कि 15 बढ़ा है, कितना बढ़ा 15 रुपीज़ बढ़ा है। तो मैं क्या करूँगा 15 अपॉन जिस वाली वैल्यू से मैंने आपको पहले भी बताया कि जिससे जिससे बढ़ रहा होता है उसी को बेस मानते हैं, क्या, जिससे बढ़ रहा होता है उसी को बेस मानते हैं, ठीक है। तो बेस क्या है आपका 94, क्योंकि 94 से ही इंक्रीज हुए हैं, और इनटू 100, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो परसेंट आ जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 15.9, कितनी आएगी 15.9, क्योंकि मेरे को जो बताना है ये परसेंटेज में बताना है, तो 15.9, तो इसको पूरा एग्जैक्ट मैं मान लूँगा, पूरा तो नहीं मतलब मैं मान लूँगा अप्रॉक्स 16%, तो यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, चलिए फिर